अब चाहे शादी का सीजन हो या इन्वेस्टमेंट का फेयर, इंडिया में एक चीज ऐसी है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। क्या? गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड। 30 साल पहले 3,000 का था, तभी भी लोग खरीद रहे थे। 10 साल पहले 30,000 के आसपास था, तभी भी लोग खरीदते थे। और अभी 3 साल पहले 60,000 के आसपास था, तभी भी लोग खरीद रहे। और अभी जब 1 लाख के पार है, लोग अभी भी खरीद रहे। बट अब गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से शायद लोग गोल्ड खरीदना कम कर देंगे। क्या है वो मेजर स्टेप, जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते थे या फिर गोल्ड में ट्रेडिंग करते थे या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए चलते थे, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 6% से 15% कर दिया है। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, प्लैटिनम पे भी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 6.4% से सीधा 15.4% कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होगा, इंडिया में जितना भी गोल्ड इंपोर्ट होगा उस पे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, गोल्ड और ज्वेलरी के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इसकी डिमांड कम हो सकती है और साथ ही साथ ज्वेलरी के जो मार्जिन है उस पे भी इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, तो ये ज्वेलरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड का कंज्यूमर है और इंडिया ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को इंपोर्ट करता है। जब भी गोल्ड इंपोर्ट होता है, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाता है। और जानते हैं अभी प्रॉब्लम क्या है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहे हैं, इंडियन रुपी वीक होता जा रहा है और साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व्स, इस पे भी प्रेशर देखा गया है। गवर्नमेंट का बेसिकली ये कहना है कि इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली एसेंशियल आइटम्स के लिए बचाना चाहिए। अब एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट में आता है क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, डिफेंस इंपोर्ट्स और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्लियर है, लग्जरी आइटम से फोकस हटा के एसेंशियल आइटम से फोकस करना। तो जैसे ही ड्यूटी हाइक अनाउंस हुआ ना, वैसे ही सारे ज्वेलरी स्टॉक्स में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। असली फियर ये लगता है कि जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसके डिमांड पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सिर्फ डिमांड ही नहीं बल्कि उसके मार्जिन पे भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इसीलिए टाइटन, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गडगिल जैसे शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई है। कुछ स्टॉक्स में तो 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 14% तक की गिरावट देखी गई है और कुछ स्टॉक्स में सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे 5% से भी ज्यादा का गिरावट देखी गई है। अब गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 6% से 15% कर दिया है। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, प्लैटिनम पे भी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 6.4% से 15.4% कर दिया है। और अब जानते हैं इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। इंडिया ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को इंपोर्ट करता है और जब भी गोल्ड इंपोर्ट होता है, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाता है। जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेस्ट एशिया वॉर क्राइसिस चल रही है, साथ ही साथ हमारा इंडियन रुपी वीक होता जा रहा है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स, उस पे प्रेशर पड़ता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट बेसिकली ये कह रही है कि इस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज को एसेंशियल आइटम्स के लिए बचाना चाहिए। तो एसेंशियल आइटम्स में आता है हमारा क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, साथ ही साथ डिफेंस इंपोर्ट्स और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी। तो गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर है, लग्जरी आइटम से हटके एसेंशियल आइटम से फोकस करना। पर क्या आप जानते हैं इंडिया में असली फेयर इससे भी बड़ा है। इंडियन मार्केट में लोअर डिमांड का फेयर कम, बल्कि इलीगल गोल्ड के इंपोर्ट का फेयर ज्यादा है। हिस्टोरिकली देखिए, जब भी इंडिया में गोल्ड ड्यूटी को एग्रेसिवली बढ़ाया गया है, इलीगल गोल्ड इंपोर्ट्स भी बढ़ते गए हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। और इसीलिए शायद एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई ड्यूटी का इफेक्ट ग्रे मार्केट भी हो सकता है। लेकिन क्या इंडियंस गोल्ड खरीदना सच में बंद कर देंगे? ऑनेस्टली बताऊं तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। इंडिया में गोल्ड खरीदना एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशन है। शादी में गोल्ड, फेस्टिवल्स में गोल्ड, सेफ्टी में गोल्ड, सेविंग्स में गोल्ड। क्या आप जानते हैं इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग 25,000 टन से भी ज्यादा की गोल्ड होल्डिंग्स है। तो गवर्नमेंट इंडिया की गोल्ड बाइंग को कम कर सकती है बट एलिमिनेट नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट का ये मूव एंटी गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक मेजर स्टेप है प्रो इकोनॉमी मूव के लिए। गवर्नमेंट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इस वक्त लग्जरी इंपोर्ट से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी की नहीं है, ये स्टोरी है इंडियन रुपी की, फॉरेक्स रिजर्व्स की, ग्लोबल क्राइसिस की और साथ ही साथ इंडिया के इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट की। अब देखना ये है कि क्या इंडियन सच में हायर प्राइसेस पे भी गोल्ड को खरीदते रहेंगे या फिर गवर्नमेंट इस बार डिमांड को सच में स्लो कर पाएगी। आपका क्या व्यू है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।